जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1999 का प्रश्न पत्र जो है अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसी में जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1999 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम रीड करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्रिटिकली एग्जामिन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में शायद यहाँ 3 ABC 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न ही दिए हुए ना कि और हाँ 3 ही प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब किसी विचारक का, किसी पॉलिटिकल स्कॉलर का स्टेटमेंट दे दिया गया है, कथन दे दिया गया है और उसे आपको इलाबोरेट करना है, उसे समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A है कि लिबर्टी और फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वच्छंदता कह सकते हो। सिग्निफाई प्रॉपर्टी द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पीडमेंट्स ऑफ मोशन। ये थॉमस हॉब्स का कथन है कि जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, वो सिग्निफाई करता है किस चीज़ को। ठीक है, प्रॉपर्टी द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन। मुख्यतः लिबर्टी को 2 भाग में फिर आगे डिवाइड किया गया, एक है पॉजिटिव लिबर्टी, एक है नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब का कहने का मतलब होता है, उनके जो समर्थक होते हैं उनके कहने का मतलब एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको आपके विरोध करने वाला या आपको रोकने वाला, आपको बाधा पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर भारत में आप देखोगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, एक मौलिक अधिकार है, राइट टू मूवमेंट एक मौलिक अधिकार है, बट इसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, पब्लिक लॉ, ऑर्डर, मोरालिटी, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड देयर वर मेनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देखोगे कि इसमें जो है मतलब खास करके हॉब्स कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का मतलब है कि बिना किसी अवरोध और बिना किसी बाधा के धड़ल्ले से कोई काम का होना। ये थॉमस हॉब्स का कथन है। 4B में देखिए क्या है कि इन द फर्स्ट प्लेस इट इज द मोस्टली कंसीडर्ड अनजस्ट टू डिप्राइव एनीवन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। देखो ये कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल जो है इंडिविजुअलिज्म और लिबर्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनका कहना है कि प्रथम दृष्टि में एट अ फर्स्ट ग्लेंस किसी के भी, ठीक है, निजी स्वतंत्रता का हनन करना ये अपने आप में उचित नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। ठीक है, हिज इन द फर्स्ट प्लेस इट इज मोस्टली कंसिडर्ड अनजस्ट, और यह एक अनजस्ट होगा, मतलब न्याय संगत नहीं होगा, अन्यायपूर्ण होगा जब आप किसी के निजी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। इसके साथ साथ हिज प्रॉपर्टी और एनी अदर थिंग्स विच बिलोंग टू हिम बाय लॉ, और उसकी संपत्ति से और कोई भी ऐसा चीज जो कानून सम्मत उसके पास हो। बात समझ में आ रहा है? देखो एक तो जो है रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही होता है कि जो नियम कानून है उसके अनुसार से चलना। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यही कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करके धन अर्जित किया हो, उससे उसके धन से वंचित करना, उसके प्रॉपर्टी से वंचित करना, यह एक प्रकार का अनजस्ट है, अनफेयर है, अन्याय है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में कहा जा रहा है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हनन ना करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B हो गया। क्वेश्चन नंबर C देखिए, इसमें है कि वी बिलीव दैट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल each member of society has an inviolability founded on justice। ये जॉन रॉल्स का थ्योरी है। इनका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इनका कहना का मतलब है कि हर एक समाज की धुरी कहीं ना कहीं न्याय ही है। मतलब कहा जाता है कि न्याय, समाज जो है न्याय के कक्ष पे ही, एक्सेस पे ही खड़ा है। ये जॉन रॉल्स का कथन है, और जॉन रॉल्स कहना चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में हर एक समाज, इस सोसाइटी जो है वह न्याय पे ही आधारित है, और न्याय पे आधारित ही उसका गठन हुआ है। ठीक है, ये जॉन रॉल्स का कथन है। चारों, तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए। इन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को हमें जो है आंसर करने हैं, मतलब अभ्यास के तौर पे आप 3 में कर सकते हैं, लेकिन मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके सेक्शन B में अभी कुछ क्वेश्चन शेष बाकी हैं पेपर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस करने का प्रयास करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।